देख रहे हैं एक न्यूज़। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। रामपुर जनपद के जिलाधिकारी ने अपने जनपद वासियों से क्या अपील की है ये भी देखें। वे भारत के नागरिकों को और जनपद रामपुर के नागरिकों को समझा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और कोरोना को हराएं। एहतियात से ही कोरोना हार सकता है। सुनिएगा रामपुर जिलाधिकारी अनंजय कुमार की जुबानी। मैं जनपद रामपुर के सभी निवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपको पता है हमारे रामपुर में इस समय 10 सक्रिय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं और चूंकि लगातार बाहर से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और ऐसी जगहों से लौट रहे हैं जहां संक्रमण पहले से फैला हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आएंगे तो यहाँ पे संक्रमण फैल भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हमें जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी की तरफ भी लौटना है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक हम सारी चीज़ें बंद करके भी नहीं रह सकते। हमें इस बीमारी के साथ, इस बीमारी से बचते हुए जीना सीखना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ उपाय अपनाएं। पहली बात, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनावश्यक घर से बाहर किसी भी कीमत पर न निकलें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। काम के लिए निकलें और जब निकलें तो दूरी बनाएं। एक व्यक्ति यहाँ है तो दूसरा व्यक्ति यहाँ होना चाहिए। जब आपस में बातचीत भी करें तो एक दूसरे से दूरी बना के बातचीत करें। कहीं पे भी जमावड़ा न करें, भीड़ न लगाएं और हमेशा जब भी आप दरवाज़ा खोलते ही मास्क आपका यहाँ तक हो। मास्क का प्रयोग अगर आप नहीं करते, क्योंकि मास्क का प्रयोग करने का मतलब मास्क का मेंटेनेंस है। अगर मास्क का मेंटेनेंस करने की अगर आप नहीं कर सकते तो आपको गमछे से पूरे चेहरे को ढकना पड़ेगा। बातचीत वैसे भी हो सकती है। जब भी आप घर से बाहर कदम रखेंगे तो पूरा चेहरा ढका होगा। एक दूसरे से संपर्क में आने से बचेंगे, क्राउडिंग नहीं करेंगे। हमें आज की नहीं, इसके बाद की भी सोचनी है। सभी लोगों की आजीविका चलती रहे, हम सामान्य जीवन की तरफ लौटें, इसके लिए और इसके साथ ही हम इस बीमारी से भी बचे रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। पुलिस और प्रशासन के डर से नहीं, इस बीमारी से बचने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ आना होगा, दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ एकदम न करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को सामान्य जीवन की तरफ वापस ले आए, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है और आपका सहयोग चाहिए। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर निकलें तो दूरी बनावें, कहीं पे भी क्राउडिंग न करें। धीरे धीरे हम सामान्य बाज़ारों को भी खोल लें, लेकिन बाज़ारों को खोलते समय हम ये कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से कहीं पे भी हम इस बीमारी को फैलने न दें। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों पर है जो कमज़ोर हैं, यानी वृद्ध, बीमार और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सारे लोगों को जो पहले से ही कमज़ोर हैं। इन सारे लोगों को हमें बचाने की पहल करनी होगी। इनको किसी भी कीमत पे न घर से बाहर जाने देना है, न ही किसी भी कीमत पर इनके संपर्क में आने देना है किसी को। ये याद रखें कि हमारे यहाँ अभी तक सभी के सभी रोगी ऐसे मिले हैं जिनके अंदर सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि दूसरे को फैला सकें। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, अपने चेहरे को ढके रहेंगे, तो संभवतः ये बहुत आसानी से हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सभी लोग हाथ धोते रहें। जो बाहर से आए हैं, जो अंदर हैं, वो सारे लोग हाथ धोते रहें और हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग करें। ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं, लेकिन हमें जब नॉर्मल जीवन में लौटना है तो कुछ आदतें लगातार बनाकर रखनी पड़ेगी। मास्क का प्रयोग, एक दूसरे से दूरी, हाथ धोते रहना, मुंह पर हाथ न लगाना आदत हम ये सीखें, ताकि इस बीमारी से हम लड़ें भी, हम सामान्य जिंदगी भी जिएं। ये याद रखें कि कोरोना से प्रभावित होकर मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये बढ़ने न पावे और हमारे यहाँ कोई भी एक व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होकर कहीं से उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटित हो। हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना होगा। जो लोग बाहर से आए हैं वो सख्ती से क्वारंटाइन हों, ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें। 21 दिन किसी भी तरीके से घर से बाहर ना निकलें और अगर अकेले हैं, घर से बाहर निकलना उनका ज़रूरी है भी, तो निकलें तो पूरा चेहरा कवर, केवल ज़रूरत भर निकलें और वापस किसी से कोई टच ना होने पावे, ये ध्यान रखें। हम सभी मिलकर इस बीमारी को हरा सकते हैं। हम सभी मिलकर इस बीमारी के होते हुए भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, बशर्ते हम कुछ जरूरी उपाय अपनावें, हमारी बात माने। पुलिस के डर से नहीं, प्रशासन के डर से नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी मानकर इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमारे साथ आइए। और साथ आने का मतलब बिना जरूरत घर से बाहर न निकलना, जब भी बाहर निकलना तो पूरा चेहरा कवर किए रखना, अपने हाथ को चेहरे से बचाना,
हमेशा बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज सहसवान थाना पुलिस द्वारा चमरपुरा मोड़ के पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए अभियुक्त अबरार पुत्र शफीक अहमद निवासी भवानीपुर खैरू थाना सहसवान को गिरफ्तार किया गया है। बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 4 वांछित अभियुक्त गण व शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कन्नौज में फूटा कोरोना बम, जिले में 5 और नए पॉजिटिव मिले। नए मरीज अलग अलग क्षेत्रों के हैं। इसमें से 4 मुंबई से आए थे और 1 पॉजिटिव कानपुर से आया। संक्रमित कर संपर्क में आने से हुआ है। कुछ दिन पहले मुंबई से आए 4 मरीज व कानपुर मरीज के संपर्क में आने से हुआ संक्रमित। सभी संक्रमित लोगों के परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज जो है वो 5 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसमें एक तो वो जो हमारा कानपुर का पॉजिटिव केस था उसी का क्लोज कॉन्टेक्ट है, और 2 और जो हैं वो एक टेम्पू से जो आए थे जिसमें फरखाबाद में पॉजिटिव निकला था, तो वहाँ सूचना मिली थी, तो उसके साथ जो 2 लोग आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं, और 2 और जो मुंबई से ही आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं। इस तरीके से 5 में से 1 कानपुर का है और बाकी 4 जो हैं ये मुंबई वाले हैं। और इनकी क्या हिस्ट्री कुछ खंगाली गई है, कहाँ के किस एरिया के हैं, क्या एरिया में एहतियात बढ़ते जाएंगे? इसमें एक तो यही जो हमारा कन्नौज का ही है, तो और ये जो दूसरा है गुड़मा जो बोली वहाँ का है, और एक हमारा तालीगाम ब्लॉक में का है, और ये 2 जो हैं वो इसका ये मर्दा किस हो गए सर अभी कुल? टोटल जनपद में केसों की संख्या और एक्टिव केस कितने? टोटल 9, 5, 14 केस हो जाएंगे, और इसमें अभी हमारे एक्टिव 2 एडमिट हैं और 5 ही हो जाएंगे, तो 7 हो जाएगी। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अंतर जनपदीय 25,000 के इनामी 17 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये पलिया थाना क्षेत्र में एक अपराधी बबलू उर्फ जुम्मन ये गिरफ्तार हुआ है, जो कि एटा का रहने वाला है, और इसने लूट डकैती हत्या जैसी घटनाएं की हुई थी। कन्नौज से 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। वहाँ हत्या और डकैती जैसी घटनाएं इसने कर रखी थी। कुछ दिन पूर्व भी यहाँ खीरी में इसका भाई गिरफ्तार हुआ था, वो भी 25,000 का इनामी था, और ये पलिया थाने की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। संपत्ति के विवाद को लेकर पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। ये बहुत ही दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। आपको बताते चले, थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा ग्रंट लंदनपुर का मजरा कोनूपुर संपत्ति का बंटवारा अपने गांव में राजीव करने गया था। तभी परिवार वालों ने संता देवी के साथ रहना पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने संपत्ति देने से इनकार कर दिया। तब राजीव कुमार ने अपने ही पिता से वाद विवाद करना चालू कर दिया था। इसी को लेकर आज उसकी हत्या कर दी। मातृ दिवस पर राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने राशन वितरण कर मातृ शक्ति को किया प्रणाम। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया जो अपनी दातागंज विधानसभा 117 में गरीब निराश्रित लोगों को नियमित रूप से ही राशन का वितरण कर रहे हैं, साथ ही गांव जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने का कार्य भी कर रहे हैं। विधायक, जैसे कि आज मातृ दिवस है, आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज पहले तो मैं मातृ दिवस की सभी माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे देश में माताओं बहनों को जो भी जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो घर संभालने की, समाज को सुरक्षित करने की, देश को मजबूती प्रदान करने की, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन रहा है, चाहे आज कोरोना की लड़ाई है, हमारी माताएं बहनें सफाई के द्वारा घर के सभी लोगों को शिक्षित करने का काम करती हैं, और पूरी तन्मयता से लॉकडाउन का पालन करने में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश हैं, उनको भी पालन करने में उनका पूरा योगदान रहता है। मैं समस्त देश की माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आसिफ रईस के प्रयास से वार्ड नंबर 17 की गलियां और आसपास के वार्ड की गली में हुआ तीसरी बार सैनिटाइज। आसिफ रईस प्रदेश अध्यक्ष एकता संदेश फाउंडेशन और मानवाधिकार समिति और राष्ट्रीय सद्भावना एकता मंच के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पालिका चेयरमैन हाजी अख्तर जलील से कहा वार्ड में सैनिटाइज करने को।
तो चेयरमैन ने तीसरी बार अरुण कुमार सफाई नायक को उनकी जिससे इस वार्ड में तीसरी बार सैनिटाइज हुआ है।